हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना सेशन में, वेयर वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। सो इन दिस सेशन वी विल सॉल्व सर्टेन एमसीक्यूज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और हम थोड़ी जो थ्योरी है उसका भी रिविजन करेंगे इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई, right? But before starting the session today, let me again remind you that Civil Staff has come up with various exciting courses for various state civil services exams। और इन एग्जाम्स के और इन कोर्सेज के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे दिया गया है इसको चेकआउट करिए। वहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को दी गई हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, और इन सभी अप्रोचेस को फॉलो करके आप अपनी जानकारी अगर चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे इन सेशन से, इन वीडियोस से फायदा हो रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिए, इनको शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following organizations designates biodiversity hotspots and mega diverse countries? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये एक टर्म है, वर्ल्ड के कुछ एरियाज को, कुछ रीजन्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है, वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज को मेगा डाइवर्स कंट्रीज के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है। सो दीज पर्टिकुलर रीजन्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड, विच आर बीइंग डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एंड द कंट्रीज which are being designated as mega diverse countries. Which organization is actually designating these countries or regions as mega diverse countries or biodiversity hotspots, वो आपको पता होना चाहिए। So options are Greenpeace International, International Union for Conservation of Nature, UN Environment and Conservation International. Out of these four options, except for UN Environment, ये एक UN की बॉडी है, बाकी Greenpeace, IUCN and Conservation International, all these three bodies are NGOs. एनजीओस का मतलब क्या है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे मे बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, कुछ वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स इनको डोनेशन जरूर देती हैं, बहुत सारी दूसरी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंड्स हैं, वो इनको जरूर डोनेशंस देते हैं। पर ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके सारी एक्टिविटी, सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती किसी भी कंट्री के। दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कैसे काम होगा। सो इन थ्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पीयरहेडेड द कॉन्सेप्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड मेगा डाइवर्स कंट्रीज। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन कर दिया गया है। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? इट इज अ रीजन वेयर significant levels of biodiversity is present and it is also threatened। दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का आप लोग कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करेंगे तो एक चीज सबसे पहले कि कोई रीजन जहां पे अच्छी बायोडाइवर्सिटी हो, एंड सेकंड उस बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो, थ्रेट हो, तब हम बोलते हैं कि दैट रीजन कैन बी अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1988 a scholar named Norman Myers, he coined this particular term, और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, बट वो रिच बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़े खतरे में भी है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट? सो विच आर द कंडीशंस किसी रीजन को फुलफिल करनी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए? सो टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट, अ रीजन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। वन क्राइटेरिया इज ऑब्वियसली फॉर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अच्छा खासा एंडेमिसिटी होना चाहिए। द नंबर ऑफ स्पीशीज जो वहां पे मिल रही हैं, एट लीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, और 0.5% ऑफ द स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स जो वहां मिल रही हैं, इट शुड बी एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स अ स्पीशीज दैट इज द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे कॉन्टिनेंट में ओरिजिन होता है उनका, वो वहां पे इवॉल्व होती है, वहां डेवलप होती हैं, लेकिन उसके बाद ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में लाकर भी उसको रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम बोलते हैं दीज आर एक्सोटिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो पोटैटो फॉर एग्जाम्पल है। पोटैटो इज अ प्लांट विच इज वाइडली कल्टिवेटेड इन एशिया, बट पोटैटो इज नॉट एंडेमिक टू एशिया। पोटैटो का जो प्लांट है वो साउथ अमेरिका या जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है वहां पर ये प्लांट ओरिजिनेट हुआ है, वहां पर से यूरोपियंस ने इसको एक्सपोर्ट किया बाकी पूरे वर्ल्ड में। सो पोटैटो इज एंडेमिक टू साउथ अमेरिका,
राइट। सिमिलरली राइस की अगर हम बात करते हैं, राइस इज एंडेमिक टू एशिया, राइस इज एंडेमिक टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो ये बात मतलब होता है एंडेमिक्स का। तो इस रीजन में हाई एंडेमिसिटी होनी चाहिए एंड हाई थ्रेट लेवल भी होना चाहिए। एटलीस्ट 75% या उससे ज्यादा की प्राइमरी वेजिटेशन को ऑलरेडी लॉस हो चुका है, ऑलरेडी उसको डैमेज हो चुका है, तब हम इन दो कंडीशंस के फुलफिल होने पे रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको रिवाइज कर लेना है। फर्स्ट कंडीशन हाई या रिच बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब हो गया हाई एंडेमिज्म भी होना चाहिए, वहां की लोकल जो स्पीशीज हैं। सेकंड एंड दी थ्रेट लेवल, बहुत ज्यादा थ्रेट लेवल होना चाहिए। इट शुड बी मोर देन 75% लॉस ऑफ वेजिटेशन, राइट। ये कंडीशंस मीट हो गई। इन कंडीशंस के मीट होने पे देयर आर 36 एरियाज अराउंड द वर्ल्ड विच हैव बीन क्लासिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये काम करती है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया है और उसके बाद वर्ल्ड ओवर ये ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया, राइट। नॉर्मन मायस ने सबसे पहले 25 ऐसे हॉटस्पॉट्स को डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बाद ये नंबर जो बढ़ के अब 36 एरियाज में फैल चुका है। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को आंसर करना हमारे लिए इजी हो सकता है। 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma regions as hotspots of biodiversity। क्वेश्चन में बता दिया गया है दैट वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बट विच ऑफ द क्राइटेरिया हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर दीज रीजन्स टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऑप्शंस आर स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या हो गया, रिच बायोडाइवर्सिटी है। वेजिटेशन डेंसिटी, वेजिटेशन डेंसिटी मींस पर यूनिट एरिया, पर एरिया कितना प्लांट्स हैं, कितने ट्रीज हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने का। एंडेमिज्म, यस वेरी मच, वी वांट टू काउंट द लोकल नंबर ऑफ स्पीशीज, लोकल बायोडाइवर्सिटी हम लोग जो है मेजर करना चाहते हैं। एथनो बोटानिकल इंपॉर्टेंस, एथनो बोटानिकल इंपॉर्टेंस मींस द इंपॉर्टेंस ऑफ द काइंड ऑफ प्लांट्स और द इंपॉर्टेंस टू द काइंड ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर। दिस इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ आवर आंसर। Threat perception, yes, this is the other most important criteria, that a high level of threat is also there to the biodiversity, तो हम ये threat perception को भी यहाँ पर include करते हैं। Next is adaptation of flora and fauna to warm and humid conditions. This is not at all a condition to declare biodiversity hotspots. Our correct answer should include option 1, option 3 and option 5. और अगर हम 1, 3, 5 को देखें तो करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट अप, look at the question number next question, which of the following global biodiversity hotspots are located in Asia either partly or completely। कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एशिया के अंदर लोकेटेड हैं, पार्टली या कंप्लीटली एशिया के अंदर लोकेटेड हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केप फ्लोरिस्टिक रीजन, सुंडालैंड, मेड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स एंड कॉकेसस रीजन। नाउ इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड इन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, सुंडालैंड इज एन एरिया, सुंडा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया के अंदर लाई करता है। So if it is lying in Indonesia, so obviously it is lying either partly or completely in Asia। तो हम सेकेंड ऑप्शन को अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करेंगे, और सेकेंड ऑप्शन अगर जरूर इंक्लूडेड है तो हम ऑप्शन सी को यहां से एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट अप, कॉकसस रीजन। कॉकसस रीजन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कॉकसस माउंटेन रेंजेस एंड एटलस अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो कॉकसस माउंटेन रेंजेस भी एशिया और यूरोप को डिवाइड करने का काम करते हैं। सो दे आर लाइंग पार्टली इन एशिया, right? So the fourth option should also be part of our answer. Again we can eliminate option A, right? Cape floristic, अगर आपको केप टर्म आप लोगों ने सुनी है तो you must have heard that this Cape floristic region is associated with South Africa। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सदर्न टिप है, उस सदर्न टिप को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप और केप रीजन और केप प्रोविंस। दैट केप फ्लोरिस्टिक रीजन इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, नॉट एट ऑल लोकेटेड इन एशिया। सिमिलरली मेड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स, दे आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड नॉट इन एशिया। करेक्ट आंसर विल ऑब्वियसली बी ऑप्शन डी। 2 and 4 दीज आर आर करेक्ट ऑप्शंस। तो ये हैं हमारे वर्ल्ड के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आपको एक बार जरूर इन टर्म्स को जरूर पढ़ना है, कोशिश करनी है रिमेंबर करने की कि कौन से रीजन में कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो हैं जो एशिया के अंदर लोकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल केकसस या कॉकेसस, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, द एंटायर आइलैंड टेरिटरी ऑफ जापान इज ऑल्सो अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देन हिमालयाज,
याद रखना है, पूरे वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज की पूरी प्रोविंस को हमने एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया, हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन्स ऑफ लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। म्यांमार के रीजन से और जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां से एक्सटेंड करते हुए मलेशिया तक इंडो बर्मा रीजन एक्सटेंड करता है। फिलीपींस की आइलैंड कंट्रीज अगेन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सुंडालैंड विच एनकम्पासेस द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडोनेशिया एज वेल एज दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं? सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। देन कम्स वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, राइट। एशिया के अंदर जो दूसरे हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, दे इंक्लूड इरानो एनाटोलियन प्लेटू और इरानो एनाटोलियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑल्सो। इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स लाई करेंगे, हमारा हिमालयास, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो, इसको भी आप लोग जो है जरूर याद रखने की कोशिश करेंगे। मेडिटेरेनियन बेसिन इज द ओनली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विच इज फाउंड इन यूरोप, राइट। यूरोप के मेडिटेरेनियन कोस्ट को हम मेडिटेरेनियन बेसिन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानते हैं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों आंसर करिए ये क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स लोकेटेड हैं। सेकंड स्टेटमेंट सेज इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ईस्टर्न हिमालयाज 1, वेस्टर्न हिमालयाज 2, वेस्टर्न घाट्स 3 एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 4, राइट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। अभी हमने देखा है दैट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज अभी हम देख रहे हैं this entire southern portion of African continent, the southern region of Australian continent, ये southern region of South American continent, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये सारे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन्स। सो इट इज नॉट ट्रू दैट सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। पहला है हिमालय, फिर से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, जिसमें से वेस्टर्न घाट्स पार्ट इंडिया के अंदर लाई करेगा। उसके बाद आता है सुंडालैंड। सुंडालैंड इज बेसिकली योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, right, and the last one or the 4th biodiversity hotspot in India will be your Indo-Burma, जहां पर हमारी जो पूर्वांचल हिल्स हैं, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, ऑल दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो म्यांमार के साथ बाउंड्री है हमारी, दैट इज योर इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो यहां पे दी गई हैं दे आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एज आई टोल्ड यू, हिमालयास जो पूरा हिमालयन टेरिटरी है, पाकिस्तान में, तिब्बत में, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, इन सभी कंट्रीज के अंदर हिमालयास लाई करते हैं एंड दैट इंटायर हिमालयन ज्योग्राफिकल रीजन इज अ हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट इंडो बर्मा जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। आसाम वैली को अगर हम हटा दें और अंडमान ग्रुप को हटा दें तो ये पूरी जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं दे आर योर इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देन कम्स वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एंड द अंडमान निकोबार जो कि सुंडालैंड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आता है, अलॉन्ग विद इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया एटसेट्रा, राइट। सो दीज आर योर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में आपको और भी दूसरी जो जानकारियां हैं वो पता होनी चाहिए कि किस तरीके की वेजिटेशन है यहाँ पर, किस तरीके के यहाँ पर टेम्परेचर और क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Next up is what different initiatives are being taken to conserve these biodiversity hotspots. So ये कुछ initiatives आपको पता होने चाहिए prelims में. You can be asked about this question. Critical Ecosystem Partnership Fund एक जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, ये फ्रेंच गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, फॉरेन कंट्रीज में, दूसरी टेरिटरीज में डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का काम करता है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, अलॉन्ग विद कंजर्वेशन इंटरनेशनल एंड एनजीओ, यूरोपियन यूनियन जो कि एक मल्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, अ फंडिंग मैकेनिज्म अंडर द ट्रस्टीशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान एज वेल एज वर्ल्ड बैंक। ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर के ये प्रोग्राम चला रहे हैं। प्रोग्राम का एम सिंपल है, to provide funding and technical assistance to different NGOs जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, हाई बायोडाइवर्सिटी विल्डरनेस एरियाज हो, चाहे इंपॉर्टेंट मरीन रीजन्स हो, ऑल दीज रीजन्स दे आर बीइंग डेजिग्नेटेड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल,
और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग देने का काम इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के द्वारा होता है। देन ग्लोबल 200 इको रीजन्स, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। वर्ल्ड के अंदर 200 ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जिनको नाम दिया गया ग्लोबल 200 इको रीजन्स। देन दीज प्रायोरिटी इको रीजन्स, इनकी कंजर्वेशन के लिए और इनकी कंजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स के लिए लॉबिंग करनी हो, फंडिंग का अरेंजमेंट करना हो, ये सारे काम जो हैं वो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर की तरफ से किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर ग्लोबल 200 इको रीजन्स। नेक्स्ट इज एंडेमिक बर्ड एरियाज एंड अलायंस फॉर जीरो एक्सटिंक्शन। नाउ व्हाट आई वांट इज कि अब आप लोग क्या करें, एंडेमिक बर्ड एरियाज क्या हैं, अलायंस फॉर जीरो एक्सटिंक्शन क्या है, ये चीज आप लोग ऑनलाइन जाकर इसको सर्च करिए। क्या चीजें सर्च करनी है, ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं दे हैव बीन लॉन्च्ड बाय होम, कौन इसको चलाता है, किसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद एम क्या है, इन दोनों इनिशिएटिव्स का एम क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर दीज टू इनिशिएटिव्स ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट एम के बाद जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं कि हर इनिशिएटिव के अंदर किया क्या जा रहा है, किस तरीके से एम को इंश्योर किया जा रहा है, एम को अचीव किया जा रहा है, दैट यू आल्सो हैव टू आंसर। सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स वी आर ट्राइंग टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, राइट। सो इसी के साथ हमारा आज का ये स्थापना सेशन दोस्तों यहाँ पर कंक्लूड होता है, और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम लोग इसी स्थापना की रिवीजन को फॉर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।